हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए, तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोज में हमने इंग्लिश वर्डों का उच्चारण करना, इंग्लिश स्टोरी को रीडिंग करना सिखाया है, और आज के वीडियो में हम सिखाएंगे ग्रामर। यानी कि जो विद्यार्थी को ग्रामर में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है और चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से सीखें, तो इस वीडियो में हम सिखाए हैं। और अगर आप लोग वीडियो पर नया आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर, तो ग्रामर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज लेटर। क्या पढ़ेंगे? लेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेटर किसे कहते हैं इसका मतलब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज लेटर, यानी कि लेटर क्या है, अक्षर क्या है। ठीक है, तो किसे कहते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन जानते हैं। आप लोग चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे और जब भी आप रिवीजन करना चाहे कर सकें। ठीक है, वैसे हम पहले इसमें डाल देंगे, आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है आंसर, क्या लिखा हुआ है। तो व्हाट इज लेटर, कोई आपसे पूछता है तो आपको आंसर देना है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट अ वर्ड। ठीक है, अब एक बार और पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write a word। यानी कि इसका मतलब होता है अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके माध्यम से हम कोई शब्द लिखते हैं। ओके, अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके माध्यम से हम कोई शब्द लिखते हैं। A letter is the smallest unit with the help of which we write a word। ओके, तो what is letter पूछे कोई आपसे तो ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखा हुआ है अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं। अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं? 26 टोटल होते हैं। ओके, और इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं? दो प्रकार से लिखते हैं। ओके, वो कौन कौन से होने वाले हैं चलिए जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, पहला है कैपिटल लेटर्स। क्या है? कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इसे कहते हैं बड़े अक्षर। और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। दूसरा में ध्यान दीजिएगा स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ये छोटे छपे का अक्षर होता है स्मॉल लेटर्स। ओके, तो इन्हें जान लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ते हैं। सेम तरीके से छोटे अक्षर को भी पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो ये तो जान गए कि हम अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, कितना होता है? 26 लेटर्स, जिनमें में इसे दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। कौन? एक कैपिटल लेटर्स और दूसरा स्मॉल लेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, या वाउल्स भी पढ़ते हैं इसे, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो इसका मतलब होता है स्वर और व्यंजन। वाउल्स मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स मतलब होता है व्यंजन। ओके, तो ये तो समझ गए वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाउल्स पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वोवेल्स पर। ठीक है, वाउल्स हिंदी में इसे जान लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हिंदी में कैसे है देखिए, हिंदी में पहले जान लेते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है ए ई आई ओ और यू को वोवेल्स यानी कि वाउल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ए ई आई ओ और यू को वाउल्स यानी कि वोवेल्स कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में हम समझ गए। अब हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे? कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज वोवेल्स, ठीक है, या व्हाट इज वाउल्स कोई पूछे तो इंग्लिश में कैसे जवाब देना है, तो हम जवाब देंगे
A-E-I-O and U are called vowels, यानी कि वोवेल्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो A-E-I-O-U and U are called vowels, ठीक है। ऐसे आपको जवाब देना है, कोई आपसे पूछे तो इसे भी चाहे तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आप जब भी चाहे इसे रिवीजन कर सके। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। ओके, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। तो हिंदी में पहले समझ लेते हैं। लिखा हुआ है A-E-I-O और U के अलावा बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि A-E-I और O-U, यानी कि पांचों वोवेल्स को छोड़कर जितने भी अक्षर बच जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी कि व्यंजन कहते हैं। और इंग्लिश में कोई हमसे पूछे व्हाट इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो इंग्लिश में जवाब कैसे देना है? ऑल द लेटर्स except A-E-I-O and U are called, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, ओके। यानी कि ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट A-E-I-O-U and are called, क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे आपको जवाब दे देना है, कोई भी पूछे ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट A-E-I and U are called, क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। यानी कि इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा A-E-I-O और U के अलावा बाकी लेटर्स को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होता है, वोवेल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। ओके, अच्छी तरह से समझ गए। और आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिए, सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं, ठीक है। सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं आज की इस वीडियो में फिर अभी हम सीखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? W और Y को सेमी वोवेल्स कहा जाता है। क्या? W और Y को क्या कहा जाता है? सेमी वोवेल्स कहा जाता है, ठीक है। और हमें हिंदी में कोई पूछे तो ऐसे जवाब दे देना है, और इंग्लिश में कोई पूछता है तो हम लोग जानेंगे W and Y are called सेमी वोवेल्स। W and Y are called सेमी वोवेल्स, ऐसे जवाब देना है, ठीक है। एकदम सिंपल सा ये जो डिफिनीशन है इसका, तो ये तो जान ही गए होंगे। ओके, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ओके।